ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से मैं जय मसीह की कहता हूँ, और जितने लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, और लीडिंग करने वाले, गीत गाने वाले, उन सबको प्रभु ब्लेस करें, और प्रार्थना करके मुझे देने के लिए धन्यवाद। और उससे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज का दिन के लिए, ये सुंदर रात के लिए जो है प्रभु ने हमको दिया है। अगर मेरा बीच बीच में कट जाएगा तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी भी ऐसा स्थिति है, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू चल रहा है। ठीक है, वचन की ओर जाएंगे। एक विषय को लेकर के मैं आज शिक्षा देने वाला हूँ, प्रचार भी करूँगा और शिक्षा भी मैं देना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकालना लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय का 36 और 37 वचन। लूका 2 अध्याय 36 और 37। अगर आपको मिला है तो पढ़ के आप सुना सकते हैं। दूसरा का 36, नहीं नहीं, दूसरा है, दूसरा का 36 और 37। जी जी, वही। जी 38 में पढ़िए। आमीन आमीन। ओके, आज का मेरा विषय है, विषय का नाम है विश्वास में स्थिर रहना। विश्वास में स्थिर रहना। मैं ये टॉपिक, ये विषय को इसलिए रखा हूँ, आजकल बहुत सी विश्वासी है ना, यीशु मसीह के पास विश्वास करने वाले लोग, कई लोग कुछ कुछ कारण के वजह से वो लोग पीछे हट जाते, मतलब उसका विश्वास जो है क्या है, कम होता है, विश्वास से वो हट जाते हैं। हो सकता है बीमारी के कारण, हो सकता है गरीबी के कारण, हो सकता है ताड़ना के कारण, हो सकता है उनका प्रार्थना सुनाई नहीं दिया, मतलब सुनवाई नहीं हुआ, हो सकता है परिवार में जो है क्या कहते हैं, झगड़ा और लड़ाइयाँ होने के कारण, है ना, कई प्रकार की कारण के वजह से बहुत सारे विश्वासी लोगों का आज विश्वास क्या हुआ है, कमजोर हुआ है, विश्वास से वो हट चुके हैं, विश्वास से वो दूर हो चुके हैं। मैं ये बातें करना चाहता हूं इस विषय के द्वारा कि विश्वास में थामे रहें, विश्वास में स्थिर रहें। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग हम सुनते हैं कि हो सकता है कभी कभी इस प्रकार का कारण के वजह से हो सकता है हम भी विश्वास से हटे होंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज इस टॉपिक को, इस विषय को जब मैं आपके सामने बोलते रहूंगा तो कोई भी आने वाले दिनों में अपना विश्वास से हटा नहीं सकता है। मैं विश्वास करता हूं जो आपने इस समय पढ़ा है, लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय का 36 से लेकर 38 वचन तक, यहाँ पे एक स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं। वो क्या है, वो प्रभु की एक भविष्यवक्तिनी थी, मतलब भविष्य की बातों को जैसे जैसे परमेश्वर उसको कहते हैं, उन बातों को परमेश्वर के लोगों को कहने वाली, बताने वाली एक स्त्री थी। उसको कहा जाता है भविष्यवक्तिनी, भविष्य की बातें कहने वाली जिसको कहते हैं भविष्यवक्तिनी। वो महिला थी, इसलिए अगर जेंट्स होते, पुरुष होते तो उसको भविष्यवक्ता कह सकते थे। ठीक है, तो ये भविष्यवक्ति प्रभु का सेवकाई करती है। प्रभु जैसे जैसे क्या है कहते हैं वो लोगों को बताती है। जैसे योना एक था,
और यशायाह भविष्यवक्ता था, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता था। ऐसे बहुत सी लोग थे, भविष्यवक्ता लोग। वो जैसे जैसे प्रभु परमेश्वर उनको अगवा करता था, वैसे लोगों को बताते थे। वैसे इनका भी काम हो सकता है। ये वचन को जब मैंने पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं चमत्कृत होता हूँ, अद्भुत मेरे जीवन में पैदा होती है कि ये बहन हो सकता है कितनी ईमानदारी से प्रभु का सेवकाई करती है। जब नीचे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना ईमानदारी उसके जिंदगी में देख सकते हैं, जीवन में देख सकते हैं। कभी कभी हम, प्रभु हमें एक चीज कहते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहां पे ये बहन जो है, इतना ईमानदारी। और पहला विषय हमारा जो है, मुख्य विषय तो यह है, विश्वास में स्थिर रहें। इसी के आधार पर मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं, 4 बातें रखूंगा। पहली बात है, अपना पति मरने के बाद भी ये बहन विश्वास में स्थिर थी। समझ रहे आप लोग? यहां पे देखिएगा, उनका अभी कितने साल हुआ है? 84, है ना, 84। 84 वर्ष हो चुकी है, मतलब बूढ़ी हो चुकी है। और जब क्या कहते हैं, विवाह करने के बाद 7 साल हुआ, तब उसका पति मर गया। और जब पति मरा, तब भी यहां पे देख सकते हैं कि वो सेवकाई करती है। कहां पे? कलीसिया में, मंदिर में। 34 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। देखिएगा, उपवास करती है, प्रार्थना करती है और उपासना करती। कहां पे? कलीसिया में, मंदिर में। कभी कभी हम क्या होते हैं, हो सकता है परिवार के अंदर ऐसा दिक्कत होता है, ऐसा छोटी छोटी समस्या भी होती है। जब अगर कोई मर जाता है परिवार में, तो आप देखे होंगे, मैं भी देखा हूं, बहुत सारे लोग क्या है, प्रभु को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। यीशु नहीं है, यीशु बचाने वाला नहीं है, यीशु ऐसा है वैसा है, बहुत फलाना फलाना बोल देते हैं। लेकिन मरना तो है ही है मुझे और आपको। ये दुनिया में कुछ समय के लिए, कुछ फल के लिए आए हैं, एक दिन जाएंगे ही जाएंगे जरूर। कोई रोकने वाला नहीं, कोई माई का लाल नहीं है। जितने दिन तक यीशु मसीह के पास, यानी परमेश्वर के पास जो है, आपको जीने के लिए, मुझे जीने के लिए रखा गया है डेट, सिर्फ उतना ही जिएंगे। जब वहां पहुंचेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हमें अनंत काल का जीवन कौन देगा? केवल यीशु मसीह है। चाहे परिवार में कुछ भी हो जाए, कोई मरे या ना मरे, कुछ मिले या ना मिले, छोटी छोटी बीमारी आए या ना आए, कुछ भी आए, नंगेपन भी आए, भूखा भी मिले, तब भी यीशु मसीह से हटना नहीं, संगति से हटना नहीं, प्रार्थना से हटना नहीं, उपवास से हटना नहीं। हमें डटे रहना है, हमें स्थिर रहना है। कभी कभी हम विश्वास से क्या है, कमजोर होते हैं। परिवार में समस्या के कारण, बच्चों के समस्या के कारण, है ना, पति पत्नियों का दिक्कत, यानी क्या है, झगड़ा होने के कारण काफी हमारा विश्वास क्या होता है, कमजोर होता है। दूर होते हम यीशु मसीह से। लेकिन प्रभु का वचन आज इस बहन के बारे में मुझे और बातें करता है, मुझे और आपको, कि बहन का जिंदगी देखकर मुझे और आप सीखना है कि कितना मजबूत
84 साल उसका हो चुका है, तब भी वो क्या करती है? प्रभु की उपासना, प्रभु की प्रार्थना, उपवास, उसका सेवकाई करती है। कभी निराश नहीं हुआ। वो जानती है दुनिया से तो जाना ही जाना, चाहे मैं, चाहे पति, चाहे बच्चे, लेकिन जाना अच्छी बात है, ताकि हम पाप में गिर सकते थे, शैतान हमें भटका सकता था, यीशु मसीह से हमें दूर करा सकता था। इसलिए जाना अच्छा है। मैं कहता हूं, मैं तो सोचता हूं प्रभु, कभी कभी मैं कहता हूं प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी आप लेकर जाओ, क्योंकि इस पाप दुनिया में हो सकता है मैं क्या हो सकता हूं, कभी भटक सकता हूं। लेकिन ऐसा ना करें मेरे जीवन में। प्रभु मुझे सहायता करें आखिरी तक विश्वास में रहने में, प्रभु की भय और भक्ति के साथ जीने के लिए। जी, इस बहन को, हना बहन की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है, उसका पति मर चुका है, मर गया है, वो विधवा है, फिर भी उसके जीवन में क्या कहते हैं, क्या है, चिंता नहीं है। प्रभु से वो दूर नहीं है, संगति से दूर नहीं है, उपवास से दूर नहीं है, सेवकाई से दूर नहीं है। वो जानती है यीशु मसीह कौन है करके। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है, यीशु मसीह खुद कहा है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है, ये जानती है बहन। और रोमियो का किताब 6 अध्याय का जब हम 6 नहीं 8 का 35 में पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा, लिखा हुआ है। कौन है वो? ये बहन भी जानती है कौन है वो। क्या मृत्यु मुझे यीशु मसीह का प्रेम से अलग करेगा? यीशु मसीह का सेवकाई से अलग करेगा? यीशु मसीह का कृपा और आशीष से मुझे अलग करेगा? नहीं जी। इस बहन से हमें सीखना है, उसका पति मरने के बाद भी वो विश्वास में डटी हुई थी। वैसे आपका और मेरा जीवन होना है। और दूसरी बात, हम एक वचन पढ़ेंगे, आप सहायता करना। मार्कुस की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक। मार्कुस लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक। ओके, थैंक यू। यहाँ पे एक दूसरी बात हम देख सकते हैं। पहली बात तो पति मरने के बाद भी वो विश्वास में डटी हुई थी, हन्ना के विषय में हम देख सकते हैं। और दूसरी बात, वो सूखे हाथ वाला का विश्वास, उसका क्या है, कर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हो सकता है ये व्यक्ति कई बार कलीसिया में आता है, कई बार उस मंदिर में आता है, मतलब जहां आराधना प्रार्थना होती है। कई बार यीशु मसीह भी वहां पर जाके आराधना करते हैं, उपदेश देते हैं, है ना। कई बार हो सकता है उनके लिए कोई प्रार्थना किया होगा, हो सकता है उनको जो है ऐसे ऐसे वचन भी कहा होगा, ऐसे ऐसे शिक्षा दिया होगा, फिर भी उसका हाथ सूखा ही पड़ा था, चंगा नहीं हुआ था। फिर भी वो व्यक्ति देखिएगा, संगति नहीं छोड़ा, आराधना नहीं छोड़ा, वचन सुनना नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रभु का सेवकाई करना नहीं छोड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं, जब आप 1 से लेकर 5 वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पे साफ साफ हमें पता चलता है। 3 में इस प्रकार लिखा है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्यों से कहा, बीच में खड़ा हो। उनका मेहनत, उनका समर्पण, उनका भूख, उनका प्यास को देख करके यीशु मसीह
वहां पे उससे कहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ कहा। उसके बाद और उसने कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यहाँ पे यीशु मसीह, वहां पे फरीसी लोग थे, ऐसे ऐसे ढोंगी लोग थे। शब्द का दिन को उन्होंने काफी महत्वपूर्ण देते थे। अरे आज शब्द का दिन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चंगा नहीं करना चाहिए। अगर घर का क्या है, कोई भी पशु बुखार होता है या कुछ भी दिक्कत होता है, तो उसको हम क्या पालन पोषण नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो पशु पक्षियों से बढ़ के इंसान है, उनके अंदर एक बहुमूल्य चीज है, वो है आत्मा। उसको हम क्यों बचाएंगे नहीं, क्यों चंगा नहीं करेंगे? यीशु मसीह को बड़ा गुस्सा आया और उस व्यक्ति का, सूखे हाथ वाला व्यक्ति का देखा, उसका प्यास को देखा, भूखा देखा, चंगा होने का विश्वास देखा, एक तरस को देखा। यीशु मसीह को खड़ा किया और उसको कहा, हाथ बढ़ा पुत्र, हाथ बढ़ा भैया। यहां पे दूसरी विषय यह था, चंगाई नहीं पाया फिर भी संगति करना नहीं छोड़ा। कई महीनों, कई वर्षों, कई दिन उन्होंने संगति करता हुआ आज यीशु मसीह का आशीष को उन्होंने पाते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी क्या है, कभी कभी लेट से मिलती है, कभी कभी देरी से मिलती है। क्यों? ऐसे बहुत सी कारण हैं मुझे और आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए। प्रभु हमें हर तरीका से सिखाते हैं, हर प्रकार से हमें सिखाना चाहता है, दुख दे करके और समस्या देकर और बीमारी को देकर और ऐसी ऐसी बहुत सी प्रकार क्या है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है, ताकि हम क्या करें, मजबूत विश्वासी बन जाएं, कोई हमें हिला ना पाए। हमारे द्वारा परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम हो, परमेश्वर का अद्भुत काम हो, असंभव का संभव होने पाए। इसलिए कभी कभी लेट होती है, लेकिन हम क्या होते हैं, लेट होने के कारण, अरे यार नहीं हो सकता शायद, वो भाई तो बोला था, वो पास्टर तो बोला था, वो बहन तो बोली थी कि ऐसे ऐसे जाओ, लेकिन अब तो कुछ हुआ नहीं है। एक दिन आ गया, एक हफ्ता आ गया, एक महीना आ गया, एक साल आ गया, कुछ तो हुआ नहीं है। अरे यार जाने दो यार, इस प्रकार हम सोच सकते थे, लेकिन ये सूखे हाथ वाला भैया आखिरी तक विश्वास में डटा हुआ है, विश्वास में थामा हुआ है। वो कलीसिया नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, संगति आना नहीं छोड़ा, प्रभु की उपासना करना नहीं छोड़ा। आखिरी में यीशु मसीह को देखा, ए भैया उठ, हाथ बढ़ा। प्रभु को देखिएगा, हाथ बढ़ा। परमेश्वर चाहता है हम कुछ करें, हम 2 कदम को बढ़ाएं। 2 कदम यदि हम बढ़ाते हैं, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाने की सक्षम रखते हैं, ताकत रखते हैं मेरे और आपके लिए। जी, मेरा खुदा महान है ना? तो हमें निराश नहीं होना। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, तीसरी बात, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 32 से लेके जब हम 36 वचन तक पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।
ओके ओके, आप पढ़ना बाद में। मेरा विषय इतना है, 32 से जब हम 36 तक पढ़ते हैं तो वहां पे एक विषय को हम देख सकते हैं। 8 वर्ष से एक लकवे है ना, पैरालाइज बीमारी वाला को हम देख सकते हैं जी। 8 वर्ष तक। फिर भी वो व्यक्ति, अच्छा, एक बात को हम ध्यान करेंगे इस पे। एक लकवा व्यक्ति तो चल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि वो संगति में है ना, प्रभु की सेवकाई में है। लकवा व्यक्ति कभी चल नहीं सकता है, उसको कुछ लोग क्या करना चाहिए, उसको उठा के लेकर जाना चाहिए, तभी वो वहां पे पहुंच सकता है। तो दूसरी बात ये आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहा होगा कि मुझे वहां लेकर जाओ, या फिर लोगों ने उसको जबरदस्ती लेकर जाते हैं, बताइएगा। ये व्यक्ति उसको वहां लेके जाने के लिए कहता है, या लोग उसको जबरदस्ती वहां लेकर जाते हैं? क्या है आपके मन में? हम्म। हाँ, यस यस यस। लोग लेकर नहीं गए, वो व्यक्ति उससे बोला मुझे वहां लेके जाइए, क्योंकि मुझे चंगा पाना जरूरी है, मुझे परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। कई दिनों से इनको लेके जाते होंगे, लेके गए थे, फिर भी ये लकवा बीमारी से ठीक नहीं हुआ। फिर भी ये कहता है नहीं, मुझे वहां जाना है, मुझे लेके जाओ, क्योंकि मुझे वचन सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का उपासना करना बहुत जरूरी है, उसका शिक्षा पाना बहुत जरूरी है, मुझे उसमें संगति रहना बहुत जरूरी है। मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, मेरे लिए कोई दुआ करे, मेरे लिए कोई क्या है, प्रभु से बोले, विनती करे, निवेदन करे, चाहे कुछ भी हो। मुझे 8 साल से तो मैं हो चुका हूं पैरालाइज, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु के पास जाना है, यीशु के पास मुझे पहुंचना है, उसकी आराधना करना है, उसकी प्रशंसा करना, उसका गुणगान करना है। व्यक्ति का विश्वास में जब कभी कभी मेरा और आपका जीवन में है ना, इस प्रकार की थोड़ा थोड़ा सा है ना तकलीफ आता है, बीमारी आता है, तो हम क्या हो जाते हैं, नहीं यार, मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी से बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे आज क्या है, बुखार बुखार सा लगता है, फीवर आने वाला है, आ गया है ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ विश्वास करता हूँ कि घर पे हूँ, आप लोग दुआ करें, पास्टर से बोल दीजिए, दीदी से बोल दीजिए, हैं, इस प्रकार कहते हैं। ये क्या है, विश्वास नहीं है, विश्वास की क्या कहते हैं, कर्म, विश्वास की एक क्या कहते हैं, वो नहीं है, बातें नहीं है, मेहनत नहीं है। जो विश्वास करता है उनका अलग ही होता है, भले कुछ भी हो मैं संगति में जाऊंगा, ताड़ना आए, बीमारी आए, है ना, खाने को मिले या ना मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे संगति करना है, करना है, हर हालत में करना है, मुझे लेके चलिए भाई साहब। और यहाँ पे क्या हुआ, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्रा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। यहाँ पे देखिए, वो व्यक्ति का समर्पण, विश्वास, मेहनत, प्रभु यीशु का
पास लगाव देखकर पवित्र आत्मा क्या कहा? प्रभु का दास पतरस से कहा, उससे कहो। पतरस यहां पे जाके उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना किया क्या? नहीं है। पतरस वहां पे जाके उस पैरालाइज, है ना, क्या कहते हैं, लकवा के बीमारी को जाकर उसके सर पे हाथ रखकर, है ना, या हाथ पे छूकर या शरीर में, बॉडी में छू करके उन्होंने प्रार्थना किया क्या? नहीं है। उनका हर एक समर्पण जीवन को देखकर पवित्र आत्मा प्रभु के दास पतरस से क्या है, अगुआ किया, उससे कहे। और ये पतरस क्या कहते हैं? उठ, तुझे यीशु मसीह क्या करता है? खड़ा करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, चंगा करना चाहता है करके। उसके बाद वो व्यक्ति क्या है? खड़े हो जाता है। अरे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर का आशीष को खींचेगा, हमारा विश्वास परमेश्वर का चंगाई को खींचेगा, हमारा विश्वास परमेश्वर का क्या है, सामर्थ्य को खींचेगा। रक्तस्राव, एक जो बीमारी वाली एक स्त्री थी, उसका विश्वास इतना बड़ा था, यीशु मसीह ने कहा मेरा शक्ति जा रहा है। इसका मतलब विश्वास, वो बहन का विश्वास यीशु मसीह का शक्ति को खींचने लगा। मेरा और आपका विश्वास, हमारे क्या कहते हैं, परिवार के लोगों का विश्वास, विश्वासी लोगों का विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 8 वर्ष से वो तकलीफ में था, पैरालाइज में था, वो एक बेड में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। फिर भी मुझे लेकर जाओ भाई साहब, मुझे वचन सुनना है, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के पास, वो मुझे चंगा करे या ना करे, मैं जाऊंगा, लेकिन जरूर करेगा। इसका विश्वास इतना बड़ा था। वही काम हम यहाँ पे देख सकते हैं। चौथी हम बातों में चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 5 से लेकर के 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 5 से लेके इस प्रकार लिखा है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना बनूं, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। है ना? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। देखिए, यहाँ पे चौथी बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। चौथी विषय है पौलुस, जो महान दास, है ना, प्रभु यीशु मसीह का ग्रेट मिशनरी, वो काफी कलीसियाओं को स्थापना किया था, है ना। उसके साथ काफी क्या कहते हैं, विश्वासी जोड़े थे, प्रभु को जानते थे, उद्धार पाते थे। काफी लोग दिन प्रतिदिन प्रभु में जोड़े जाते थे। दिन प्रतिदिन जो है कलीसिया बढ़ता था। वही बंदा पौलुस, ग्रेट मिशनरी जिसको कहते हैं, उसके जीवन में एक बीमारी था। वो बीमारी क्यों था? परमेश्वर डाला था ताकि वो फूल ना जाए, घमंड ना करे।
मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता हूं, है ना। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत पाना है, सम्मान पाना है यार, ऐसे ऐसे। आप देख सकते हैं दुनिया में कई प्रभु के लोग, कई प्रभु के दास और दासी लोग आज घमंड के कारण पतन अतन हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, ऐसी ऐसी वरदान परमेश्वर दिया है, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सी वरदानों को दिया है, लेकिन लोग उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर फ्री से दिया था, लेकिन पैसे मांगे, इतना डिमांड किए, आखिरी में ऐसी पीड़ा, आखिरी में वो नष्ट हो चुके। ऐसी बहुत सी बातों को हम देख सकते हैं। शामसन जिसको कहते हैं बाइबल में, वो ऐसा घमंड किया, एक औरत के चक्कर में वो चला गया, एक कुंवारी के चक्कर में चला गया, वो भी विजाती, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे। उसका शक्ति क्या हो गया, वरदान क्या हो गया, बेकार हो गया है। इसलिए यहाँ पे पौलुस के जीवन में परमेश्वर एक कांटों की तरह क्या है, बीमारी को दिया था, बीमारी को डाला, ताकि वो घमंड ना करें। कभी कभी हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी आता है और वर्षों से है, जाती नहीं है, जाता नहीं है। पौलुस यहाँ पे 3 बार उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया आखिरी में, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। चुप, है ना, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और जैसे प्रभु ने बोला, पौलुस एकदम चुप, प्रभु आपका ही अनुग्रह मेरे लिए काफी है। कभी कभी हमें घमंड ना करें, परमेश्वर से दूर ना हो, इसलिए ये चीजों को हमें सामना करना पड़ता है। कभी कभी पेट की बीमारी, कभी कभी गैस्ट्रिक की बीमारी, कभी कभी सर की दर्द, ऐसी सी बहुत सी आएगा, लेकिन हमें निराश नहीं। पौलुस आखिरी सांस तक वो सेवकाई करता रहा, प्रभु का प्रचार करता रहा, शिक्षा देता रहा, लोगों को उत्साहित करता रहा। ऐसे आपका मेरा जीवन होना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 4 बातों को जब हम सुना है तो मुझे लगता है हमारा जीवन आज से इन व्यक्तियों की तरह होगा। विश्वास में हम स्थिर रहेंगे, विश्वास हमारे जीवन से कमजोर नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे मुझसे बात किया है, आज एक ऐसी बातों को बताया है। हम कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। वो जब तक हमें मदद नहीं करेगा, प्रेरणा नहीं करेगा, हमें मौका नहीं देगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। प्रभु का ये दया है, कितना प्यार करता है। इसका मतलब है प्रभु मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड।